फाइनली सुमित जीजू ने अपनी चुप्पी तोड़ दिया। आखिरकार इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा। उन्होंने सारा एक एक क्लियर बता दिया है, उनकी फैमिली पर क्या बीत रही है, आज उनकी फैमिली किस दौर से गुजर रही है। आज वो पड़ोस में, रिश्तेदार में किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। हालांकि उन्होंने कोई भी अभी तक गलत काम नहीं किया, फिर भी वो पिस रहे हैं। अच्छा हुआ दीनानाथ ने उनकी शादी से पहले ही सुन ली। आखिरकार ये शादी हो जाती, उसके बाद ये सच पता चलता तो आज सुमित महल जो जीजू हैं, जीजू तो अब बोलना ही नहीं है, समझ लीजिए। मुझे नहीं लगता मेरी तरफ से अब उनको उनका रिश्ता वो समझें, लेकिन अगर उनको शादी के बाद ये सब पता चलता वो कहीं के नहीं रहते। लेकिन फिर भी श्याम बाबा ने तुम्हारी लाज राखी कि आपको जो भी है सच शादी से पहले पता चल गया। हो सकता है आप ये सच जानकर सचेत हो गए होंगे, आपको आपकी आंखें खुल गई होंगी। हालांकि अभी भी सुमित जीजू की आंखों में उस तासी के लिए दर्द है एक पिता बनने का कि यार इसका आज मैं पिता बनता। लेकिन उस नेहा ने सब खो दिया यार। कैसे अपनी धज्जियां उड़ी तो उड़ी, साथ ही साथ होने वाले पति की, खोने वाले भाई की। यार तुम कैसी हो। अरे शुरू से तुमने उसको दोस्त बनाया होता तो चलता कि चलो दोस्त को बॉयफ्रेंड बनाया। यार तुमने उसको भाई माना था, पवित्र भाई का एक पवित्र रिश्ता होता, राखी बांधी थी, उसकी लाज तो रख लेती कम से कम। और फिर यार तुम, जो इंसान बेचारा सब कुछ झेलकर इतनी लोग उसको उल्टा सीधा बोल रहे थे, अरे 40 साल की बुढ़ी से शादी करने के लिए जा रहा है, अरे शादीशुदा से शादी करने के लिए जा रहा है। वो इंसान सब कुछ भुलाकर, किसी की बातों को ना सुनकर तुम्हारा हाथ थाम रहा था। क्यों? क्योंकि तुमको एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छी लाइफ देना चाहता था। तुमको क्या लगता था तुम्हारे पैसे पर मर रहा था वो इंसान? यार हीरो है वो इंसान, हीरो था और ऑडियंस की नज़र में और डबल हीरो बन गया है। लेकिन तुमने अपनी इज्जत, सच में अगर तुम्हारा थोड़ी सी भी शर्म हो ना तो मना कर देना इस शादी से। शादी मत करना, क्योंकि उस इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसे इंसान पर हम किसी भी हालत में विश्वास नहीं करते, जो इंसान इंगेजमेंट होने के बावजूद भी उस इंसान को इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा है चैटिंग में। चैटिंग से साफ नज़र आ गया कि आप सुमित महल से 1% भी प्यार नहीं करती हो और नहीं आगे चल के करोगी। ये मुझे पक्का यकीन है। जो तुमने किया है ना, बहुत गलत किया है यार। इंसान तुम्हारी वजह से अभी बेचारे की शादी तक नहीं हुई और इंसान मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे, मैं समझ सकती हूँ उस दर्द को। सुमित महल की फैमिली और सुमित महल जो भी हैं, क्या गुजर रही होगी, उनकी फीलिंग क्या है यार। बहुत दुख हुआ सच में। लेकिन आप लाइफ में आगे बढ़िए, सोचिए समझिए, सोच समझकर फैसला लीजिए। अब जल्दबाजी में आप बिल्कुल भी फैसला मत लीजिए। जो भी किया है बहुत गलत किया है, इसका पश्चाताप इनको बखूबी भुगतना होगा। और देखो, जो भी हमने चैटिंग देखी है ना सचिन के और नेहा की, इस चैटिंग से ऑडियंस को, पब्लिक को, सबको और सुमित महल जीजू को भी साफ नज़र आ रहा है। अब तक हमें ये यकीन था कि ये ब्लैकमेल कर रहा है सचिन, लेकिन चैटिंग देखने के बाद साफ नज़र आ गया कि सचिन ब्लैकमेल नहीं कर रहा था, बल्कि दीदी जी ने ब्लैकमेल किया था। कम्युनिटी डिलीट कर दो, नहीं तो मैं ये कर दूंगी, मैं 15 दिन के अंदर शादी कर लूँगी, मैं तुमको छोड़ दूंगी, मैं तुमसे ज़िंदगी से गई। यार तुमने उसको इस तरीके से फंसाया था। किसी को दुख नहीं होगा। हालांकि इतना नेहा के भाई को भी दुख नहीं होगा, उतना सुमित महल को और मनीषा को, इन दोनों को दुख है। इन दोनों का दुख कौन झेलेगा, इन्होंने जो बर्दाश्त किया है। अरे उस इंसान का क्या कसूर था, जो इंसान तुम्हारा अनमैरिड लड़का होके तुम्हारा हाथ थामने के लिए आ रहा था। कम से कम एंगेजमेंट के बाद तो उससे रिश्ता रख लेती। हमें क्या मालूम था कि तुम रिंग क्यों नहीं पहन रही हो, इसीलिए रिंग नहीं पहन रही थी और ऑडियंस को पागल बना रही थी, पब्लिक को, कि मेरे कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन आपने सचिन से साफ मना किया था कि मैं तुम्हारी रिंग पहनूंगी, मैं तुम्हारे हाथ से दी हुई रिंग पहनूंगी और मैं सुमित महल की रिंग नहीं पहनूंगी, चूतिया की रिंग नहीं पहनूंगी। ये शब्द थे तुम्हारे उस चैटिंग में। क्या यार, शर्म से क्या बोलूँ अब मैं तुम्हारे लिए। इतना ही बोलना चाहूँगी। देखो, भगवान से प्रे करूँगी कि आपकी फैमिली को हिम्मत दे और इस सदमे से निकलने का, इस सदमे से निकलने की शक्ति दे। और जो भी है सुमित भाई,
मैं जीजू नहीं बोलूँगी कि मुझे नहीं अच्छी लगेगी अब आप दोनों की जोड़ी, बिल्कुल भी। बाकी आपकी समझ है, आपकी सोच है, आप जो भी फैसला लेंगे सोच समझ कर लेंगे। मैं तो यही चाहूँगी लाइफ में थोड़ा सोच समझ कर फैसला लेना, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है। तुम दूसरे के लिए भला करोगे, लेकिन पता चले बाद में कि तुम्हारे साथ ही बुरा हो जाए, तो ऐसा मत करो। आप लाइफ में बढ़ो, बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी आपको, बहुत अच्छी संस्कारी लड़की से शादी करना, जहाँ तक है वहाँ तक मैं नहीं चाहूँगी आप। बाकी आपकी सोच है, आपकी फैमिली की समझ है, मैं इसमें नहीं इंटरफेयर करना चाहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये सब बोला। ज्योति दीदी के पास कमेंट किया है, ये कमेंट को पढ़कर सच में आंखें नम हो गई। बहुत, सच में बहुत गलत हुआ था आपके साथ, लेकिन फिर भी आप भगवान से प्रार्थना करो, खुशी मनाओ इस चीज़ की कि ऊपर वाले ने तुम्हें 7 फेरे डालने से पहले ही संकेत दे दिया। इस चीज़ की आप खुशी मनाओ और सोच समझ कर फैसला लो। बाकी आप लोग क्या कहना चाहेंगे सुमित जीजू के लिए? एक लाइक बनता है, सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आई हो तो। बाकी सुमित जीजू ने अपना फैसला सुना दिया है। कैसा लगा आप सभी?